उर्दू क्या नहीं समझ आती वाल केड़ी जुबान बोलेंदे तुसा केड़े आदे की इन्ना को समझ आती है सराय की। ये मेरे नाल ना ये देखो मोमिन सामने 3 खजूर के दरख्त खड़े हैं, 2 ने कटिंग करवाई हुई है, एक के बाल बड़े हुए हैं लटके हुए देख रहे हो। ये भी कटिंग कराएगा ना, इसकी भी कटिंग ऐसी हो जाएगी फौजी कटिंग। साथ भाई हमारी बड़ी यादें हैं क्योंकि हम लोग जब फील्ड पे निकलते थे मतलब केस हिस्ट्री वगैरह लेने लोगों की, तो हम यहाँ पर भी आते थे। यहाँ पर एक अलग ही देसी वाइब होती थी। भाई साहब इतनी सारी कहो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मानो भी कह रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह भाई बहुत सुकून है यहाँ जी। पानी से पीछे ही रहना है हमने भाई। मिनी हार्ट अटैक पता है किसको कहते हैं कि जब आपने कैमरा शैमरे जो है ना वो इधर रखे में हो पिछली सीट पे, आप डिग्गी खोलो यहाँ पर कुछ ना हो और बंदे को ऐसा लगे कि भाई शायद मैं घर भूला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। भाईजान अभी बहुत बड़ा सीन बना है। हैदर भाई आ रहे थे, मैंने कहा हैदर भाई को बताऊं। भाई वो हुआ ये कि मैंने ना कैमरा रख दिया पिछली सीट पे, अब मैंने डिग्गी खोली, मैंने कहा कैमरा निकालूं, आगे भाई कुछ भी नहीं था। मैंने कहा मुझे लगा मैं घर भूल गया भाई। तो हैदर भाई आ गए भाई, हमारे मेन डीओपी भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने तब ठीक है आपकी। आप कॉल नहीं उठा रहे थे, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। बाइक पे थे ना। अच्छा जब बाइक पे, अच्छी बात है, कॉल ना उठाया करें, सेफ्टी रखनी चाहिए। और आज हमारे साथ बुखारी साहब है, वो जरा गपशप कर रहे हैं किसी से भाई। उधर जो है ना वो बच्चे खेल रहे हैं। किधर गए बच्चे? वो गए, वो भाग गए। चलो शुक्र है भाई, वरना यहाँ पर शोर था। गिलानी साहब जी गिलानी साहब भी हमारे साथ हैं भाई आज की शूट में। एक नए 2 नए करैक्टर भी हैं, मतलब एक करैक्टर तो ऐसा है जो पहले आ चुका है, एक और न्यू करैक्टर है, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बुखारी साहब हमारी थोड़ी सी सलाह कर रहे थे। बुखारी साहब कह रहे थे कि ये लफ्ज ना बोला करें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। मजाक में भी सर वो ऐसे मुंह से निकल गया, मतलब ना मिनी हार्ट है मुझे। मैं आइंदा नहीं बोलूंगा भाई, मेरी माजरत, मेरे से गलती हो गई। मुझे शौक कहना चाहिए था कि एकदम मुझे शौक लगा है। अच्छा अब शौक करंट नहीं है, वो गलत बात नहीं, वो जरा उसमें आ जाता है, रूटीन में एक बात आ जाती है। बाबा बुखारी साहब ने समझा दिया, आइंदा के बाद भाई मिनी हार्ट अटैक नहीं बोलना हमने, ठीक है? किसी ने भी नहीं बोलना। ये हाथ में है प्लास पेचकस वगैरह और एक टेस्टर रख लिया भाई यहाँ पे। किसी की भी केबल ख़राब है, ये नेट का कोई मसला है तो भाई हमसे रब्ता कर सकता है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देंगे, ठीक है भाई? किसी का भी कोई मसला है तो आ जाओ कमेंट सेक्शन में। 1 to 5 सर, वो दूसरे वाला तो बुखारी साहब के पास होगा ना, बुखारी साहब का 1 to 5 तो ना चलवाएं हैं डीओपी भाई। तो भाई ये सूरत हाल है, ये बंदे हैं भाई। हम वास्सलाम सर, कार्रवाई डालने लगे, ठीक है सर? ठीक है सर, इस प्लास से, इस पेचकस से और इस टेस्टर से कार्रवाई डालेंगे, हैं सर? बहुत अच्छे आपके हमसाए हैं, देखे ना सर, चावल खीर शीर प्लेटों में लेकर आते हैं। ऐसे हमसाए अल्लाह मियां हर किसी को दे, आमीन सुमामीन। हम तो चाहते हैं कि हमारे भी ऐसे हमसाए हों, हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना हमारे पास ऐसे चावल, बिरयानी, खीर, हलवा, बल्कि हमें कुछ पकाना ही ना पड़े। अरे ये कुछ ज़्यादा हो गया भाई साहब, ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो अगर आप लोगों के हमसाओं में कोई ऐसे, अगर आप लोगों के हमसाओं में भी ऐसे कोई लोग रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा किस किस के हमसाए इतने अच्छे हैं। हमारे तो हैं ही भाई, आप भी बताएं। बुखारी साहब जो है ना वो स्टोर पे अपना सीन लेने आ गए हैं। वीडियो का स्टार्ट जो है ना वो बुखारी साहब का यहाँ से है कि ये शॉप से निकल के आ रहे हैं और केबल वाले से बात कर रहे हैं। हम लोग जो छिछोरे हैं ना भाई, जो लुटेरे हैं, वारदाती हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं दरख्त के नीचे। हमने दूर से देखा कि भाई ये बंदा जो है, हाँ जी बात करते हुए आप उतर रहे हैं, ये बंदा जो है ना केबल वाले से बात करता हुआ और ये कह रहा है कि भाई बंदा भेजो केबल सेट करे, मैं घर में अकेला हूँ। हमने कहा यार बंदा अकेला है, मौका बहुत अच्छा है, तो चलो भाई वारदात डाल ही रहे। फिर बस फिर अब गिलानी साहब डायलॉग बता रहे हैं उन्हें, बुखारी साहब ये सीन देंगे, उसके बाद हम वारदातियों के कान खड़े हो जाएंगे और हम इनके पीछे ये भाई मोबाइल पे लगे हुए जवान। बुखारी साहब के सीन जो थे ना वो एंड हो गए हैं भाई। अब हमने जाना है मुजम्मिल भाई के 2 कॉल के सीन है, हमने वो करना है, उसके बाद शूट हो जाएगा हमारा एंड। बुखारी साहब ने माल मट्टी उठा दिया भाई, हैदर भाई की भी, और कैमरों के बैग शैग, लाइट के बैग शैग, सब कुछ उन्होंने उठा दिया भाई। अब बुखारी साहब को आधा अधूरा अल्लाह हाफिज करके हम निकलेंगे आगे, उसके बाद आके बुखारी साहब को फाइनल अल्लाह हाफिज हम करेंगे। चलें जी चलते हैं आप मुजम्मिल भाई का सीन लेने के लिए, आपको वो भी दिखाते हैं। मुजम्मिल भाई डायलॉग को रिपीट कर रहे हैं भाई। मुजम्मिल भाई ने अभी बड़ा सारा डायलॉग दिया। सर अब क्या डायलॉग है आपका? अब डायलॉग है कि ओ नहीं सर, कौन सा बंदा, मेरा बंदा तो अब निकल रहा है यहाँ से आगे।
आगे जा तो कर देगा ना। एक्सपर्ट भेजा, एक्सपर्ट इंशाल्लाह अच्छे से देख लेगा और सेट भी कर देगा। जी आगे क्या खैरियत भी है? हाँ वो भी बोलिएगा। तो भाई मुजम्मिल भाई के जो है ना, ये हमारी वीडियो के आखिरी सीन है जो मुजम्मिल भाई के हो रहे हैं। इसके बाद हमारी वीडियो एंड हो जाएगी भाई। हमने कहा तसल्ली से आके मुजम्मिल भाई का सीन करा। मुजम्मिल भाई के सीन से पहले माशाल्लाह मौसम भी अच्छा हो गया भाई, धूप चुप चली गई है और भाईजान जो है ना बहुत खूबसूरत आ रहे हैं। वैसे तो भाईजान खूबसूरत हैं लेकिन मौसम की वजह से ज़्यादा आ रहे हैं भाई। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। आपके बड़े भाई हैं छोटे भाई? बड़े हैं मुझसे। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। चलो भाई सबको छोड़ के अभी अभी मैंने गिलानी साहब को ड्रॉप किया है। अब मैं जा रहा हूँ हसीब भाई के पास, उनसे कुछ बात करनी है। उन्होंने ऑफिस सेट किया था तो कह रहे थे कि शायद टेबल वगैरह लेनी है, तो मैंने कहा चलो मैं छूट से फ्री हो जाऊँगा तो हम इकट्ठे ले लेंगे। अब मैं उनसे पूछता हूँ क्योंकि उनका ऑफिस हो रहा था पेंट, अगर ऑफिस पेंट हो गया है तो अभी टेबल लेने जाएंगे, वरना फिर कल पे डालूंगा मैं, क्योंकि मौसम भाई हुआ खड़ा अच्छा, धूप शूप कोई है नहीं। हो सकता है कि मोमिन वगैरह को लेकर थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव पे निकले आपका भाई, वो भी अभी कंफर्म नहीं है। चलें पहले हसीब भाई से तो पूछे सूरत हाल कि वो क्या कहते हैं। भाई अभी तो पेंट हो रही है भाई का ऑफिस जो है, अभी इसकी सूरत हाल बनेगी और भाईजान यहाँ पर खड़े नहीं है। मैं पता करता हूँ कि भाईजान है किधर, ताकि उनसे पूछूं कि क्या सूरत हाल है भाई, चलना है या फिर मैं मोमिन वगैरह को लेके गुल हो जाऊं। हाँ जी चलो भाई जल्दी आ जाओ। भाई मैं भी घर आ गया था, हसीब भाई ने कहा था कि भाई अभी तो पेंट हो रहा है, 1-2 दिन लग जाएंगे टेबल में। मैं कहा ठीक है भाई, मैं भी फिर घर निकलता हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, फिट मौसम है। तो मैंने कहा चलो, हाँ मैंने कहा फिट मौसम है, चलो भाई कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। बैग शैग बच्चों का मैंने उठा लिया है, मोमिन ने भी भाई चेंज कर लिया, मैंने भी आगे चेंज कर लिया, थोड़ा डिसेंट लुक में आपका भाई आ गया। तो भाई ये रास्ता जा रहा है लाल सोना की तरफ। अभी अभी हमने जो है ना वो थाना अब्बास नगर को क्रॉस किया है। मौसम अच्छा था, धूप बिल्कुल लाइट सी थी, सर्दी थोड़ी कम है, ज़्यादा नहीं है। तो हमने कहा चलो फिर थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव हो जाए। सिर्फ लाल सोना को हमने हाथ लगाना है और फिर हमने आ जाना है वापस। अब मोमिन 636 दफ़ा पूछ चुका है कि हमने कहाँ जाना है, हम कहाँ जा रहे हैं और हम कब पहुँचेंगे, क्योंकि भावलपुर से लाल सोना 25 किलोमीटर है और इस 25 किलोमीटर में 100-150 दफ़ा ये बंदे से पूछ ही लेता है। भाई साहब इतनी सारी कौज, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ मानो भी कह रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो भाई इतनी सारी जा रही हैं और माशाल्लाह हैवी भी हैं। मोमिन ये बोली देखो कितनी बड़ी हुई, और बड़ी नहीं बड़ा होगा ये। तो ये देखो अंदर ही ना आ जाए गाड़ी में। ये क्या, हेलो चलो भाई साहब, छोटी छोटी भी है गाँव, नहीं टकराती मोमिन। ये देखो जी, और ये पीछे अकेली रहती है, उसको ये लेके आ रहा है भाई। ये लो वाह भाई बहुत सुकून है यहाँ जी। पानी से पीछे ही रहना है हमने जी। मिट्टी भी है, मोमिन बता रहा है यहाँ पे भाई पानी भी है और मिट्टी भी है। मानो ने बिस्कुट पकड़ा हुआ है, मानो भी साथ खड़ी हैं। हम लोग यहाँ रुके थे भाई जी, हम लोग यहाँ पर रुके थे और यहाँ पर इतना सुकून है ना भाई कि मैं क्या बताऊँ। सुकून इस सेंस में कोई शोर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शोर जो है ना वो मोमिन का ही है जी। यहीं से जाना है भाई हमने। तो ये भाई बहुत ही प्यारे प्यारे खेत हैं रास्ते में। मोमिन देख रहे हो वो सामने खजूरों के दरख्त खड़े हैं, पिपल खड़े हैं, मुख्तलिफ दरख्त खड़े हैं, और ये क्या ऐसे सरसब्ज जो है ना सारे खेत खड़े हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना मोमिन जी। मोमिन को बहुत अच्छे लग रहे हैं। मोमिन कहता है पापा ये कितने ग्रीन ग्रीन है, अभी तो इन पे फिल्टर भी नहीं लगा मोमिन। मोमिन ये देखो ये क्या है भाई, मेरे ख्याल में केले के दरख्त हैं, केले के दरख्त हैं ये। सामने आम के दरख्त भी आ रहे हैं, सारे आम के खड़े हैं भाई साहब, आम के दरख्त जी। हाँ भाई विलेज की एक बात अच्छी है, इधर जो है ना इंसान को खुल के सांस आता है। यहाँ पर जो है ना भाई इतने दरख्त हैं, ऐसे सरसब्ज खेत हैं, लोगों के
डेयरी फार्म भी बने हुए हैं, कैटल फार्म भी बने हुए हैं। इतना लेवल का भाई सुकून दे माहौल है ना। देखें लोग अपने खेतों में बैठे हैं, मोटरसाइकिल खड़ा करके ये दूर दूर तक गए हुए हैं भाई, और इतने प्यारे प्यारे से दरख्त हैं। लोग ट्यूबवेलों पे बैठे हैं, मतलब अपनी लाइफ को जो है ना वो इस तरीके से वो गुजार रहे हैं। लेकिन भाई यकीन करो, शहर की खिच खिच, शहर का शोर, इससे हट के जो है ना ये एरियाज जो है ना भाई बहुत सुकून में। मतलब बंदा लेफ्ट राइट कहीं ना जाए छुट्टियां गुजारने के लिए, 2-3 दिन अपने विलेज में लगा लिया करे भाई, लेवल। अच्छा अब ये देखें ये कितना लेवल की जगह बनी हुई है भाई। यहाँ पे जानवर वगैरह जो है इन्होंने रखे हुए हैं, ज़मीनों के साथ ही जो है ना इनके भाड़े बने हुए हैं। ये देखो मोमिन, सामने 3 खजूर के दरख्त खड़े हैं, 2 ने कटिंग करवाई हुई है, एक के बाल बड़े हुए हैं लटके हुए हैं, देख रहे हो। ये भी कटिंग कराएगा ना, इसकी भी कटिंग ऐसी हो जाएगी, फौजी कटिंग। किसी की जो है ना वो लोड रिक्शा उलट के बेचारा सामान लेके जा रहा था, अब उसने हमारे गुजरने का रास्ता बनाया है। अब हम जो है ना यहाँ से गुजर के इनको क्रॉस करके जा रहे हैं जी। चक के बच्चे हैं भाई। ये क्या है तुम्हारे हाथ में, टायर है? टायर से खेलते हो? ओ क्या सराइकी समझ आती है तो? उर्दू नहीं आती? ओ उर्दू क्या नहीं समझ आती? वाल केड़ी जुबान बोलेंदे हो तुसा? केड़े आदे की इन्ना को समझ आती है सराइकी। ये मेरे नाल ना मजाक करेंदे पेन है, वे मजाक करेंदे पे वे। चलो बाय बाय। शुगल सिर्फ शहरों में नहीं लगता, ये गांव के भी जो बच्चे हैं ना वो भी भाई कभी कभी प्रैंक कर देते हैं। मैंने कहा कौन सी जुबान समझ आती है? पहले नहीं बोले, मैंने कहा सराइकी समझ आती है? कह रहे हैं नहीं। मैं केड़ी जुबान समझ आती है? कहते हैं की यानी कि हंसने वाली जुबान। क्या जोक मारा भाई। आप बनाइए, बना गिनदे वाले उड़ती भी है। वाह भाई वाह, बहुत ऊंची उड़ती है, बहुत ऊंची, बहुत ऊंची। ये लोग लकड़ियां इकट्ठी की हुई अपनी जलाने के लिए भाई। ये मैं रोड से मुड़ गया हूँ भाई 3 चक की तरफ। जब भी हम लाल सोना वाली साइड पे आए हुए होते हैं ना भाई, तो इस साइड पे मैं ज़रूर आता हूँ। उसकी वजह ये है भाई, यहाँ पर हमारे दौरे तालीम में भाई हमारी प्लेसमेंट रही है फील्ड वर्क में ना। मैं आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ। साथ भाई हमारी बड़ी यादें हैं, क्योंकि हम लोग जब फील्ड पे निकलते थे, मतलब केस हिस्ट्री वगैरह लेने लोगों की, तो हम यहाँ पर भी आते थे। यहाँ पर एक अलग ही देसी वाइब होती थी, बड़े मज़े की ना। अच्छा वो देखें, नहर के अंदर वो एक झाड़ी सी जा रही है, और वो खुद ब खुद जो है ना पानी की वजह से जो है ना, पानी के बहाव की वजह से अपने आप को लपेटती हुई जा रही है, घूमती हुई जा रही है। अच्छा खैर, मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम यहाँ पर आते थे भाई, यहाँ पर बड़ा टाइम स्पेंड करते थे हम लोग सारे क्लास फेलो। यहाँ पर आकर पिक्चर्स वगैरह भी बनाते थे। एक अलग ही वाइब होती थी इस जगह की ना, बड़ा प्यारा मौसम होता था शाम का, सुबह का। और मैं जब भी लाल सोना वाली साइड पे आता हूँ तो मैं यहाँ से लाजमी गुजरता हूँ कि जहाँ पर मैंने अपनी तालीम के दौर में, जो मेरी डिग्री थी उसके दौर में फील्ड वर्क था, तो मैंने जहाँ पर टाइम गुजारा है, यहाँ पर आकर बड़ा ही वो पुरानी यादें जो है ना बंदे की, वो ताज़ा हो जाती है। मैंने एक लास्ट व्लॉग में भी ये जगह कैप्चर की थी, आज दोबारा आया हूँ तो दोबारा कर रहा हूँ। यहाँ पर 1-2 बच्चे जो है ना उन्होंने शॉप्स भी बनाई हुई हैं, और वो भी जो है ना बच्चे ही चलाते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है ना वो तालीम भी हासिल करते हैं और उससे हट के जो है ना मेहनत मजदूरी भी करते हैं। आई समझ मोमिन? गुड। मस्जिद, और ये था भाई डेरा जहाँ पर लॉक लगा हुआ है ना। यहाँ पर हमारी प्लेसमेंट थी, हम यहाँ पर आते थे। तकरीबन 15 दिन हम यहाँ पर आए हैं भाई, और यहीं पर जो है ना हम कुकिंग करते थे, यहीं पर रहते थे, और बड़ा एक अच्छा टाइम गुजारते थे। नमाज वगैरह हम सामने पढ़ते थे वहाँ पे भाई, और यहाँ पर हम अपना टाइम गुजारते थे। सुबह आते थे 9 बजे और शाम को जाते थे 5-6 बजे भाई। लकड़ी सिस्टम है भाई, गैस तो है नहीं। लोग जो है ना वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और लकड़ियाँ जला के ही अपना गुजारा करते हैं, कुकिंग शुकिंग ये वो। ये देखें, हाँ ये लोगों ने अपनी लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई हैं भाई, स्टॉक इकट्ठे किए हुए हैं। हर जगह जो है ना वो यही सूरत हाल देखने को मिलेगी भाई। लोगों ने गुजारा तो करना है ना, जैसे भी करना है लोगों ने गुजारा तो करना है। मेहनती लोग हैं भाई, मेहनती लोग हैं गांव के। शहर के भी होते हैं लेकिन गांव के जो है ना
वो अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे काम करते हैं। ये देखिए जी, ये है लकड़ी का छपड़ा, एक होता है लोहे का छपड़ा, ये लकड़ी का छपड़ा है। ये क्या आ रहा है सामने से? जी ट्रैक्टर है ये खेतों में चलता है, खेतों में हल लगाता है जी। ये जो हलचल लगे हुए हैं ना, ये ट्रैक्टर लगाते हैं। चलो भाई, मुझे लगता है कि बार बार गाड़ी का शीशा खोल के ना सर्दी का एक झटका मुझे भी लग गया है, तो मैं चाय बनाकर पीता हूँ भाई। मैंने कहा जल्दी से व्लॉग को एंड कर लूँ, उसके बाद मोमिन वगैरह के रूम में जाके मैं सुकून से बैठूंगा, और उसके बाद भाई उनके साथ ऐसा मैंने बिजी हो जाना है कि व्लॉग एंड करने का टाइम मिलना नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे, अपनी दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को भी याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये विलेज का टूर बहुत पसंद आया होगा। कल मिलेंगे हम नए व्लॉग के साथ। चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।